बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हम कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने कहानी ख़त्म की थी कि हमें पता नहीं था कौन कहाँ से भागकर हमारी तरफ आने वाला है। इसी दौरान मैंने कहा, यार आयतुल कुर्सी नहीं आती, लेकिन सब कलमा पढ़ते रहो और आहिस्ता आहिस्ता से बाहर की तरफ चलते रहो। यहाँ रहकर भी हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते रहें। ये सुनकर उमर ने कहा, ठीक है, हम सब कलमा पढ़ते हुए चलते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम तीनों डरते हुए कलमा पढ़ते पढ़ते बाहर की तरफ जाने लगे। धुंध और अंधेरे की वजह से हमें बाहर की रोड का फासला मालूम ही नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई चीज़ धुंध से निकलकर हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि हमारे साथ साथ घराहट की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आ रही थी। इतने में बिल्लू ने चीख मारी तो मैं और उमर ने फ़ौरन चूक कर बिल्लू की तरफ देखा तो बिल्लू पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? बिल्लू ने कहा, अभी किसी चीज़ को मैंने बिल्कुल अपने साथ चलते हुए देखा था। ये कहते हुए बिल्लू जल्दी से हमारे आगे आगे चलने लगा। बिल्लू की ये बात सुनकर मैं और ज़्यादा डरने लगा। इतने में उमर फिर बिल्लू के साथ आगे चलने लगा। इसी दौरान मैं इन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं कलमा पढ़ते हुए बार बार पीछे देख रहा था। इतने में एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही उमर और बिल्लू ने फ़ौरन बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इन्हें ऐसा करते देखकर मैंने भी इनके पीछे भागना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम बाहर गली से कुछ ही कदम के फासले पे तो अचानक मेरी नज़र रिजवान और नासर पर पड़ी, जो कि एक साइड पर गिरे हुए थे। इन्हें देखते ही मैंने उमर को आवाज़ देते हुए कहा, यार वो देखो। ये सुनकर जैसे ही उमर ने मेरे इशारे की तरफ देखा तो फ़ौरन रुक गया, लेकिन बिल्लू वहाँ से भागता हुआ बाहर गली की तरफ निकल गया। इस दौरान मैं और उमर जल्दी से रिजवान और नासर के पास पहुँचे और इन्हें बहुत मुश्किल से घसीटते हुए बाहर गली तक ले आए। इतने में मुझे भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि हमारे घर वाले साइड से आ रही थी। मैंने फ़ौरन इस तरफ देखा तो मेरा बड़ा भाई आसम और बिल्लू भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। इन्हें देखते ही दिल को बहुत सुकून सा मिला। आसम भाई ने आते ही कहा, क्या हुआ तुम लोग, सब ठीक तो हो? और इन दोनों को क्या हुआ है? ये कहते हुए आसम भाई रिजवान और नासर की नाक के सामने अपनी उंगली रख के इनकी सांस चेक करने लगे और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोले, ये दोनों बेहोश हैं, जल्दी से इन्हें उठाओ। ये कहते हुए आसम भाई ने नासर को अपने कंधे पे उठा लिया और फिर हम तीनों ने मिलकर रिजवान को उठाया और हमारे घर ले गए और इन्हें बैठक में लिटा दिया। इसी दौरान आसम ने अचानक इन दोनों की गर्दन पर लगे जख्मों की तरफ देखते हुए कहा, ये निशान कैसे हैं? क्या तुम लोग कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? ये कहते हुए आसम भाई ने मेरी तरफ देखा तो मैंने बिना बोले ना में सर हिला दिया। फिर आसम भाई ने रिजवान और नासर मुंह पर पानी के छिंडे मारे और कुछ देर में वो दोनों होश में आ गए और फिर अचानक चूमते हुए हैरत से इधर उधर देखकर हमारी तरफ देखने लगे और बुरी तरह कांपने लगे। इसी दौरान आसम भाई अपने सर को पकड़कर हम सब की तरफ हैरत अंगेज नज़रों से देख रहे थे। इतने में रिजवान ने जल्दी से आसम भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई हमें हमारे घर छोड़ दें, हमारे पीछे ड्रोनी सी चीज़ें पड़ गई हैं, वो ग्राउंड से बाहर आ जाएंगी, प्लीज़ आसम भाई, हमें घर जाना है। ये सुनते ही आसम भाई ने हैरत से कहा, ड्रोनी चीज़ें ग्राउंड में? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे ठीक से बताओ तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो? ये सुनकर नासिर ने कहा, जी आसम भाई, वो साथ वाले जो ज़ेरे तामीर मकानात हैं, इनमें ड्रोनी चीज़ें हैं, छुपी हुई थी। हम सब ग्राउंड में जा रहे थे, ये दीमी, बिल्लू और उमर आगे चल रहे थे, जबकि मैं और रिजवान इनके पीछे पीछे जा रहे थे। इसी दौरान हम आपस में मजाक कर रहे थे कि अचानक एक खाली मकान से ड्रोनी सी शक्ल वाली औरत निकली और इसने हम दोनों को गले से पकड़ लिया। इसी वक्त हमने शोर मचाना चाहा, पर हमारी आवाज़ें ही नहीं निकल रही थी। बहुत मुश्किल से हम वहाँ से भाग कर ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे। अचानक वो हमारे सामने आ खड़ी हो गई और इसने दोबारा से हमें गले से पकड़कर दीवार के साथ मारा। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ
पता नहीं। ये कहते हुए नासिर अपनी गर्दन के ज़ख्म पर हाथ लगाने लगा। नासिर की बातें सुनकर आसम भाई ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, और तुम लोग आधी रात को क्या लेने गए थे इस जगह पर? मुझे सच और साफ साफ बताओ। फिर हमने आसम भाई को वो सब कुछ बताया जो कुछ हमने देखा और जो भी ग्राउंड में हमारे साथ हुआ, जिसे सुनते ही आसम भाई हैरत से हम सब की तरफ देखने लगे और बोले, अरे बेवकूफ़ो, तुम लोगों को क्या लगता है कि वो चीज़ें कोई मजाक या तमाशा है जो तुम लोग आधी रात इन्हें देखने के लिए निकल पड़े? जबकि ऐसी चीज़ों के सामने आलम साहब जैसे लोग भी पूरी तैयारी से जाते हैं, लेकिन तुम में से कोई भी ठीक नमाज भी नहीं पढ़ सकता और तुम इन चीज़ों को देखने निकल पड़े। अगर मैं अभी तुमसे किसी एक को भी आयतल कुर्सी पढ़ने का बोलूं तो तुम सब के सब ही निकम्मे निकलोगे, जबकि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आयतल कुर्सी बड़ी मुफीद साबित होती है। शुक्र मनाओ कि कलमा पढ़ते हुए तुम वहाँ से निकल आए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन तुम लोग कॉलेज के बाद सारा दिन आवारा गर्दी करते रहते हो, कभी एक बार भी कुरान पाक खोल कर नहीं देखते और ऐसे में निकल पड़ते हो शैतानी चीज़ों से पंगा लेने के लिए। और तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना कि कुछ साल पहले भी ऐसी चीज़ों ने हमारे घर में आफत मचा रखी थी। तो फिर तुमने अपने दोस्तों को रोका क्यों नहीं? अल्लाह ना करे अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता। ये सुनकर मैंने अफसुदा सा मुँह बना कर कहा, भाई गलती होगी, अब से हम दोबारा नहीं जाएंगे वहाँ पर। ये सुनकर आसफ भाई ने मेरे बाकी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम सब भी मेरे छोटे भाई हो और मेरे बड़े भाई की हैसियत से मैं बड़े भाई की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि कभी भी बिना किसी आलम के किसी भी शैतानी चीज़ से जानबूझकर मत उलझना, क्योंकि हर शैतानी चीज़ का गुस्सा और एक अलग ताकत होती है जिसको सिर्फ अल्लाह के कलाम से ही फना किया जा सकता है। इसलिए जब तक तुम अल्लाह का कलाम नहीं सीखोगे तब तक ऐसी किसी शैतानी चीज़ से तुम पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी ये दुनिया हमारी है इतनी ही इन चीज़ों की भी है। इसी वजह से वो किसी भी जगह पर आती जाती रहती हैं, लेकिन जहाँ 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तलावत हो वहाँ ये चीज़ें कभी नहीं हावी हो सकती, फिर वो चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। इसलिए आज से ही तुम सब लोग नमाज और कुरान पाक की तालीम हासिल करना शुरू करो। आसम भाई की ये तमाम बातें मुझे आलम साहब की बातों की तरह लग रही थी, तो मैंने भाई से कहा, भाई आप आलम साहब को फ़ोन करके ये सब बताएं ना, वरना वो चीज़ें हमें फिर से परेशान कर सकती हैं। आसम भाई ने कहा, तुम लोगों को जो कहा है वो करो, नमाज पढ़ा करो और कुरान पाक की तालीम हासिल करो, तो तुम्हें वो चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। बाकी ये आलम साहब से बात कर लूँगा कि आखिर ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्यों मंडला रही हैं। इसके बाद आसम भाई ने मेरे दोस्तों को इनके घरों के पास छोड़ा और घर आ गए। इस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार मुझे लग रहा था वो चीज़ें अब भी मेरे आस पास ही हैं, क्योंकि जैसे ही मैं आंखें बंद करता तो अचानक मुझे लगता कि कोई बिल्कुल मेरे बेड को पकड़ कर बैठा हुआ है। फिर अचानक मुझे कमरे से किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर अचानक लगा जैसे कोई मेरे बेड को पकड़ कर हिला रहा है। मैंने चेहरे से थोड़ा सा कंबल उठा के अपने बेड के आसपास देखा तो मुझे लगा कोई मेरे बेड के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ता था, जिसकी वजह से मुझे आयतल कुर्सी भी नहीं आती थी। इसलिए मैंने पूरी रात डरते हुए जाग कर गुजारी, लेकिन कंबल से मुंह बाहर नहीं निकाला। फिर कुछ देर के बाद अचानक कब सो गया पता नहीं चला। अगले रोज़ जब मैं उठा तो दिन के 12 बजने वाले थे। मैं उठकर बाहर गया तो देखा आलम साहब वापस जा रहे थे। इनके जाते ही मैं भाई से पूछा तो इन्होंने कहा कि आलम साहब ने ग्राउंड का जायज़ा लेने के बाद कहा है कि वहाँ बहुत से सदक़े की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे सिरियाँ, गोश्त, काली साबुत माश, अंडे वगैरह वगैरह, जो कि वहाँ नहीं होने चाहिए थी। इस वजह से जो भी ये चीज़ें हैं वो इस सदक़े की चीज़ों की वजह से वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आलम साहब ने वहाँ दम वाला पानी फेंक कर इस ग्राउंड को पाक कर दिया है और 3 दिन तक इस ग्राउंड में जाने से मना किया है, और तुम सब दोस्तों का सदका उतारने का भी कहा है, क्योंकि तुम लोग जाने अनजाने में सदक़े की चीज़ों पर से गुज़र गए थे।
اس لیے جو چیزیں تم میں پریشان کر رہی تھی اب تمہارا صدقہ اتار کر اسی جگہ پھینکنا ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بتائی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا۔ پھر ہم سب دوستوں کا صدقہ اتارا گیا اور ہم دوستوں نے نماز شروع کر دی اور مرضی میں قاری صاحب سے قرآن پاک بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جی ناظرین، اب ہماری کہانی کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔